हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो के ज़रिए एफए एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे। तो गाइस आज हमने जेकेएसएसबी ऑफिस जो था वो विज़िट किया था मैं। तो जो जेकेएसएसबी के जो वहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे मैंने बात भी की थी और मेरे साथ मेरे 2-3 फ्रेंड्स भी गए थे एफए के एग्ज़ाम के रिलेटेड, जो भी जेकेपीएसआई का जो भी इशू है एग्ज़ाम डेट का। उन्होंने ये क्लियर कहा, जो एग्ज़ाम कैलेंडर ऑलरेडी हमारा हमने जो पहले किया है एडवर्टाइज़, उसके हिसाब से क्या किए जाएंगे, एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। जैसे अभी तक उन्होंने जो जूनियर असिस्टेंट है वो ले लिया, उसी हिसाब से ले रहे थे। बट कुछ कंडीशंस कुछ वजह से जो हुआ था ना, जूनियर असिस्टेंट पोस्टपोन हुआ था, इसलिए इन्होंने उसको अप्रैल में लिया। तो आप अगर एग्ज़ाम कैलेंडर को एनालिसिस करोगे ना, एग्ज़ाम कैलेंडर की एनालिसिस करोगे तो एग्ज़ाम एग्ज़ाम जो है उसी के कैलेंडर के हिसाब से लिए जा रहे हैं। अब एटलीस्ट कम से कम 2-3 एग्ज़ाम्स तो ये जो पोस्टपोन हो गए हैं हेल्थ के, अभी 8 से 9 एग्ज़ाम बोल रहे थे वो पेंडिंग है। किसके? हेल्थ डिपार्टमेंट के। तो पहले उनका जो है, जो हमारे जेकेएसएसबी के जो वहाँ जो एम्प्लॉइज़ थे उनका कहना था कि ज़्यादातर जो जेकेएसएसबी का अब प्लान जो है, जो एग्ज़ाम पेंडिंग है हेल्थ के और साथ में जिन जो पोस्टपोन हो गए हैं उनके चांसेस ज़्यादा है कंडक्ट करवाने के। और साथ में जो जेकेपीएसआई है, मैं अब झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, बच्चों को कह रहे हैं नहीं नेक्स्ट ईयर होगा या दिसंबर में होगा। इस तरीके से तो कुछ नहीं, उन्होंने डायरेक्ट कहा जेकेपीएसआई और जो हमारा एफए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो प्रायोरिटी है, ये अप्रॉक्स इसमें कम से कम 20 से 30 डेज़ की जो गैप रहेगा, क्योंकि ये उन्होंने कहा था कि जो यूटी इसके अगर देखा जाए कम से कम 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट हर एग्ज़ाम में इसमें बैठेंगे। तो उस ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब चीज़ें उनको मेंटेनेंस वगैरह करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए उन्होंने कहा था आप मान के चलो ये अक्टूबर या नवंबर स्टार्टिंग में, अक्टूबर एंडिंग में, अक्टूबर नवंबर में वो बोल रहे थे एग्ज़ाम कंडक्ट हम कर लेंगे। अगर कुछ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आगे से इलेक्शन भी आ रहे हैं, वो भी हमें देखना पड़ेगा। इलेक्शंस के कारण हो सकता है मे भी पोस्टपोन हो सके, लेकिन आप मान के चलो अक्टूबर या नवंबर, और उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखो, साथ साथ में टेस्ट लगाते रहना। क्योंकि देखो, अगर आपको अगर एग्ज़ाम निकालना है तो आप वो मत देखो एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या कुछ और होगा। तो आप उस हिसाब से देखें, जैसे कि आप देखें कि अगर जुलाई में होता है एग्ज़ाम, क्योंकि जिस हिसाब से एग्ज़ाम कैलेंडर था एफए और एसआई दोनों जुलाई में था, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस के कारण ये पोस्टपोन हुआ। तो आप देखो अगर जुलाई में होता हम निकाल पाते। अपने आप को अच्छे से एनालिसिस करो, मॉक देते रहें बिना परेशानी के। और और कोई अपडेट आई एग्ज़ाम के रिलेटेड मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप यही मान के चलना अक्टूबर में एसआई कंडक्ट हो सकता है, चांसेस हैं अक्टूबर में। और जो नवंबर है उसमें एफए, अगर इलेक्शंस वगैरह ना हुए या कुछ और एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन ना हुए उसकी वजह से, ये आप मान के चलना।